हेलो माय एन स्क्वेरियंस, कैसे हो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज अमीन्स, और अमीन्स का भी फेज 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, चल। So let's look at the questions, okay? So here we have question number 1. Which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methanamine? Methanamine, right? कुछ याद आ रहा है? नेम रिएक्शंस में हमने क्या किया था? जल्दी से बताओ। अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना है। Let's go into the flashback and let's see. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन्स। और कन्वर्जन्स भी किस तरीके के, जहां पे आपको हायर मेंबर ऑफ द फैमिली से लोअर मेंबर ऑफ द फैमिली में आना है। यानी कि आप चाहते हो कि आप जो भी कन्वर्जन कर रहे हो उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम एक कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको डिसेंट सीरीज में अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है भाई, अब इसमें होता क्या है, ये आ जाती है एक मेन बात हमारे हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में। तो आप यहां से यहां पे आप अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करते हो। जो बेसिक मुद्दा है इस रिएक्शन का वो है कि आप अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो यू कैन से द अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमीन्स containing one carbon atom less than the original amide by heating it with a mixture of Br2 in the presence of NaOH और KOH। ठीक है, Br2 in presence of KOH। तो देखो आप कैसे लिख सकते हो। से मेरे पास है RCONH2। ठीक है, जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH तो क्या होगा, ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो बेसिक हमको चाहिए यहाँ पे आपको RNH2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो ये वाला कार्बन था CONH2 वो यहाँ पे हट गया। तो आपने एक कार्बन आइटम हमारे ओरिजिनल जहां से आपने शुरू किया था उससे कम कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली रिएक्शन देख सकते हो जो हम पीछे हमने जनरल रिएक्शन देखा था। तो CH3CONH2 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो बच्चे यहाँ पे क्या बना, CH3NH2, ये प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक है, और ये साथ में साइड प्रोडक्ट्स निकल गए K2CO3 KBr एंड पानी। ठीक है भाई, सिमिलरली अगर आपने ये यहाँ पे आप एरोमेटिक के लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, Br2 KOH और यहाँ पे आपको मिल गया प्राइमरी अमीन जो कि है एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया हमारा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। वेलकम बैक। तो मुझे लगता है आपको याद तो डेफिनेटली आ गया है सब कुछ देख के कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जिसमें कि हमें एसिटामाइड को मीथेन अमीन में चेंज करना है। सो बेसिकली यार हमें यहाँ पे क्या करना है, acetamide which is CH3CONH2, right? This is our acetamide। हमको इसे किस में चेंज करना है, मीथेन अमीन में, राइट? CH3NH2 जो कि अभी आप पढ़कर भी आए हो, सही है। तो ये कैसे होगा, in presence of Br2 and KOH। which reaction? Hofmann bromamide reaction। option number A here is the right choice। clear है? I believe yes। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो भाई देख लो इसका सॉल्यूशन, सही है।
अभी आपने फ्लैशबैक में भी देखा यार कि ये बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इस पे बेस्ड मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, सो डोंट मिस दैट। ऑलराइट, चल आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इनमें से किस मेथड से एनिलीन को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए को देखो, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन हो सकता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद H2 पैलेडियम इन इथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी potassium salt of phthalimide treated with chlorobenzene followed by hydrolysis with aqueous NaOH solution। तो यार पर्टिकुलरली अगर आप बात करो ऑप्शन नंबर सी की, तो आप यहां से इस पर्टिकुलर मेथड से अराइल हैलाइड, अगर बात की जाए एनिलीन की, जो कि एक अराइल कंपोनेंट है, राइट, जो कि आपका एक अराइल हैलाइड है, सो जिनमें की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता विद पोटेशियम थैलेमाइड अंडर माइल्ड कंडीशन। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के द्वारा आप एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, बड़ी जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एसिटामाइड सेम क्वेश्चन है, आंसर तुम देखते ही बता सकते हो। एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स सेपरेटली, विच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मिथाइल अमीन? बताइए जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, यस, कूल है, चलिए बताइए व्हाट विल बी द राइट चॉइस। एसिटामाइड इनके साथ ट्रीट किया गया, किससे मिथाइल अमीन मिलेगा? बेटा आप फिर से बात कर रहे हो किसके बारे में? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के बारे में। तो बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है? NaOH सोडा लाइम, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर PCl5। सो यू कैन से दैट मैम NaOH is the right choice। क्यों? क्योंकि अगेन आप बात कर रहे हो बच्चे किसके बारे में? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के बारे में, हॉफमैन्स रिएक्शन के बारे में। इज दिस क्लियर? आई बिलीव यस। चलो आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, सेम एग्जैक्टली हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो चीज अभी हमने डिस्कस की है वही यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है। आगे बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 है ना, यील्ड्स सेकेंडरी अमीन? किससे जो है सेकेंडरी अमीन हमको मिलेगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, एसिटामाइड, मिथाइल साइनाइड या नाइट्रोइथेन? तो बेटा जब आप आइसोसाइनाइड को, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड को जब आप ट्रीट करते हो LiAlH4 के साथ, तो आपको क्या मिलता है? हमेशा सेकेंडरी अमीन मिलता है। अब देखो यार, ये ना थोड़ा सा, जैसे कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि यार हमें ना चीजों को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी मजा आएगा, तभी हम सारे क्वेश्चंस ना देखते ही कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो द करेक्ट चॉइस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। ठीक है, alkyl isocyanide on reduction with lithium aluminum hydride forms secondary amine containing methyl as one of its alkyl groups। क्लियर है? जो अभी बात समझाई एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको गिवन भी है। सही है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। In a set of reactions, propionic acid yields compound D। तो हमें यहाँ पे compound D बताना है कि क्या होगा। अभी देखो बेटा, जब आप CH3 CH2 COOH CH3 CH2 COOH को जब आप डील करोगे किसके साथ? जब आप इसको SOCl2 के साथ ट्रीट करोगे तो बेटा क्या बनेगा?
OH को Cl से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 COCl, राइट, COCl ये आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जब आप उसको अमोनिया के साथ बेसिकली हीट करोगे NH3 के साथ तो क्या होगा, CHCl की जगह अब वो अमाइड बेसिकली बन जाएगा, राइट, CONH2 बन जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, CH3 CH2 CONH2 यानी कि क्या बना, अमाइड बन जाएगा। सो इट विल बिकम CH3 CH2 CONH2 CONH2 ये बन जाएगा। अब जब आप इसको KOH और Br2 के साथ ट्रीट करोगे, बताओ जी कौन सा रिएक्शन, जो अभी हमने देखा था हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, राइट। तो जब आप इसको Br2 और KOH के साथ पे ट्रीट करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। ठीक है जी, क्लियर है। तो देखो क्या ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा सही जवाब, क्लियर है। इसमें यार देखो आप C से D KOH Br2 देख के भी आप समझ सकते थे कि ये हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और इसमें क्या होता है, कब ये रिएक्शन जरूरी होता है, जब हम चाहते हैं या देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो एक कम हो रहा है, राइट। अगर आप इसको यहाँ पे देखो, पहला अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बेसिकली 3 कार्बन एटम्स हैं, बट जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आया आप उसमें देखो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, राइट। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कम कर दिया, इसीलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? बड़ा आराम से आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। इज इट ओके? CH3 CH2 NH2। ठीक है जी, क्लियर है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स नॉट ऑप्शन नंबर सी, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना बेटा, इट्स ऑप्शन नंबर ए विच इज द राइट चॉइस। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, सही है, क्लियर है। चल आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओह, आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया, बट कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया है। देख रहे हो COOH यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, OH की जगह COCl आ जाएगा। फिर आप जब उसको NH3 के साथ में ट्रीट करोगे तो यहाँ पे CONH2 आ जाएगा, है ना। और जब आप इसको NaOH और Br2 के साथ ट्रीट करोगे तो वहां पे CONH2 हट के सिर्फ वहां पे NH2 रह जाएगा। अगेन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, राइट। तो देखो यहीं पे आप देख सकते हो COOH यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। OH को हटा के क्या आ जाएगा, Cl बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा, राइट। COCl बन गया, NH3 के साथ ट्रीट किया तो Cl हट के क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा, सही है। और जब आप इसको NaOH Br2 हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जब यहाँ पे होगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे NH2, सही है। एग्जैक्टली जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था आप यहाँ पे एग्जैक्टली वही करने वाले हो, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे भी बेटा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन ही एंड में यूज हो रहा है। सो यू कैन सी कि ये रिएक्शन हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना ज्यादा एक्सटेंसिवली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नीट में, जेईई मेन में काफी बार पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? आई बिलीव यस। चलिए आगे बात कर लेते हैं। Amides may be converted into amines by the reaction of, आंखें बंद करके, हॉफमैन अंकल सबसे ऊपर है, सॉरी आंखें बंद नहीं करना, खोल के ही रखना, ठीक है। हॉफमैन अंकल, ठीक है, दिस इज आवर
राइट चॉइस। मुझे लगता है अभी तक इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। Which of the following amines will give कार्बाइल अमीन टेस्ट? तो चलो एक बार और चलते हैं फ्लैशबैक में और देखते हैं कि कार्बाइल अमीन टेस्ट में क्या होता है। अब इस कार्बाइल अमीन रिएक्शन, अब जैसा इस रिएक्शन का नाम है ना वही इसमें हो रहा है कि इसमें कार्बाइल अमीन एक तरीके से आइसोसाइनाइड बनेगा एंड वी नो कि उसकी बहुत ऑफेंसिव स्मेल होती है, बहुत फाउल स्मेल होती है। सही है? तो जब आप प्राइमरी अमीन्स का ये रिएक्शन है, इस बात को भी हमको याद रखना है। देखते हैं कि होता क्या है। विद प्राइमरी अमीन, चाहे आप कोई सी भी प्राइमरी अमीन लो, एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक, दोनों में ही क्या होगा, जब आप उसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, देन इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड which has very foul smell और offensive smell, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो देखो क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी अमीन से CH3 CH2 NH2। ठीक है? तो जब आप इसको क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चे, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, इसके साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड CH3 CH2 NC। ये प्रोडक्ट जो है बन जाएगा, जिसकी बहुत यहाँ पे लिख भी लो, फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। तो आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो प्राइमरी अमीन है। तो इस टेस्ट को भी ना आप एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट यूज करते हो, एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट आप इसको भी यूज करते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही ये टेस्ट देते हैं। सही है? अगर आप इसकी जगह एरोमेटिक अमीन लेते तो भी एग्जैक्टली यही रिएक्शन आता। अगर आप इसको रिएक्ट करवाते क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो आपको क्या मिलता, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड याद रखना बच्चे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए। गैब्रियल थालेमाइड रिएक्शन में हमने प्राइमरी अमीन को बनाया और कार्बाइल अमीन रिएक्शन ने क्या किया कि जब आप उस प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन बनेगा। दिस इज इटसेल्फ, यहाँ पे लिख भी लो, यही क्या है बच्चे, दिस इज कार्बाइल अमीन। इसी को आप कार्बाइल अमीन भी बोल सकते हो या फिर आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो। ठीक है? सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये हो, तो मुझे लगता है अब आपको वापस से याद आ गया है कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन एक छोटा सा अगर ब्रीफ में बताया जाए तो जो भी हमारे पास चाहे एलिफैटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो कार्बाइल अमीन टेस्ट देगी, टर्शियरी या फिर सेकेंडरी अमीन्स कार्बाइल अमीन टेस्ट को नहीं देती हैं। तो देख लो भाई, इनमें से कौन सा ऐसी अमीन है जो कि प्राइमरी अमीन हो। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये प्राइमरी अमीन है? एनिलीन। ऑफ कोर्स यार, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया हमें हमारा सही जवाब। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बट कोई बात नहीं। सो NH, ये दिस एनिलीन, दिस इज आवर राइट चॉइस, ऑप्शन नंबर ए ही। अगर देखो यार, अगर आप बाकियों को कंसिडर करोगे तो आप देखोगे ये सभी एरोमेटिक तो है, लेकिन क्या ये प्राइमरी अमीन इनमें से सिर्फ और सिर्फ एनिलीन है, बाकी सब या तो सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। और कार्बाइल अमीन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, प्राइमरी, एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सही है? चल, the amine that reacts with Hinsberg reagent to give an insoluble product is,
तो अब अगर बात की जाए बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट की, तो सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो इनमें से यार फटाफट से मुझे देख के बताओ कि सेकेंडरी अमीन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अगर देखा जाए, क्या ये सेकेंडरी अमीन है? ये रहा नाइट्रोजन और ये फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो मेरे को तो पहला ही ऑप्शन मिल गया सेकेंडरी अमीन। तो आई कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर सेकेंड की बात करूं तो ये टर्शरी अमीन है। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात की जाए तो ये प्राइमरी अमीन है, और अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी के बारे में, ये भी प्राइमरी अमीन है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी सेकेंडरी अमीन कहाँ प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है, इसीलिए ये है हमारा सही जवाब। नीचे आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, जल्दी से तो चलो देख लेते हैं। सेकेंडरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट गिव NN डाइएल्काइल सल्फोनामाइड, जो कि कैसा होता है बताओ भाई? विच इज, जो कि इनसॉल्युबल होता है बेसिकली, राइट, विच इज इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ये बात हमने जरा मिस कर दी, ठीक है। which does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom. It is not acidic and hence insoluble in alkali. Tertiary amines do not react with Hinsberg reagent, और जो primary amine है वो एक soluble product देता है, ठीक है। तो चलो इसको लिख भी लेते हैं। अगर बात की जाए बेटा हिंसबर्ग्स रिएजेंट के बारे में, अगर आप बात करो हिंसबर्ग्स रिएजेंट के बारे में, तो जो प्राइमरी अमीन होते हैं वो क्या देते हैं? सॉल्यूबल प्रोडक्ट देते हैं, सॉल्यूबल इन एल्केली, ठीक है, सॉल्यूबल इन एल्केली। अगर बात की जाए सेकेंडरी अमीन्स की, तो ये देते हैं इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट विच इज इनसॉल्यूबल इन एल्केली। जो प्रोडक्ट अल्टीमेटली निकलेगा वो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी insoluble in alkali, insoluble in alkali। और अगर बात की जाए टर्शरी अमीन्स के बारे में, तो टर्शरी अमीन्स दे डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। जल्दी से फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर बात की जाए अमीन्स के रिएक्शन की हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा मैम? अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है उसको हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाया, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? सॉल्यूबल इन एल्केली होगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन है और हमने उसको हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया, तो प्रोडक्ट इनसॉल्यूबल इन एल्केली होगा, मतलब इट विल नॉट बी सॉल्यूबल इन एल्केली, ठीक है। और अगर बात की जाए टर्शरी अमीन्स की, तो टर्शरी अमीन्स बताइए जल्दी से, टर्शरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर है? सो आई बिलीव यस। जल्दी से इसको देख लो और मुझे लगता है कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, चल आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ for the following compounds. Aniline, एक पे पैरा पोजिशन पे NO2 लगा हुआ है और एक पे पैरा पोजिशन पे CH3 लगा हुआ है। हमको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो यार हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब NO2 ग्रुप लगा होता है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। रीजन हमने डिस्कस किया है, आप पिछले सेशंस में जाके देखो। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो थर्ड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, यानी कि वो लीस्ट बेसिक है ना, यानी कि वो लीस्ट बेसिक है। तो जो थर्ड है वो सबसे कम बेसिक है। हमको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही जवाब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही जो थर्ड वाला कंपाउंड है वो लीस्ट बेसिक गिवन है। अब हमें सिर्फ डील करना है कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 के साथ। तो यार एनिलीन जो है, सॉरी क्या हमने सही किया? नो 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 नो,
दिस इज द सेकेंड कंपाउंड, नॉट द थर्ड वन, इट इज द सेकेंड कंपाउंड, राइट। तो जो सेकेंड है वो लीस्ट बेसिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी और डी, पासा पलट गया भाई, ऑप्शन नंबर सी या डी में से कोई सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमने डिसाइड कर लिया कि यार जो ये है इट इज मोस्ट बेसिक, है ना, दिस वन इज मोस्ट बेसिक। तो आप कह सकते हो दिस इज लीस्ट मोस्ट एसिडिक, माय बैड, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज मोस्ट एसिडिक यानी कि लीस्ट बेसिक। अब हमें डिसाइड करना है फर्स्ट और थर्ड के बारे में। सो वी नो बेटा कि अगर बात की जाए इन दोनों में से तो ज्यादा बेसिक कौन है, दिस इज द मोस्ट बेसिक, जहां पे पैरा पोजीशन पे CH3 लगा है, दिस इज द मोस्ट बेसिक, ठीक है। तो यानी कि जो थर्ड है वो सबसे एंड में आना चाहिए। हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, ठीक है। अगर ये मोस्ट एसिडिक है इसका क्या मतलब है कि बेटा ये लीस्ट बेसिक है ना, ये लीस्ट बेसिक है, और हमने देख लिया कि ये मोस्ट बेसिक है, ठीक है। एक हमें पता चल गया सबसे ज्यादा बेसिक है, एक हमें पता चल गया कि सबसे कम बेसिक है, तो ऑफ कोर्स जो रह गया वो मिडिल में है, ठीक है जी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। चल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है, आई बिलीव यस। चलिए आगे बात कर लेते हैं। Which of the following statement about primary amines is false? कौन सी statement primary amines के बारे में गलत है, ये हमें बताना है। Alkyl amines are stronger bases than aryl amines, ये बिल्कुल सही बात है, this is the correct option। तो ये हमारा सही जवाब नहीं हो सकता क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। Alkyl amines react with nitrous acid to produce alcohols, ये भी बिल्कुल सही बात है ना, कि अगर आप alkyl amines को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर आप अराइल अमीन्स को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी करेक्ट है। Aryl amines react with nitrous acid to produce phenols, no, to produce, अगर आप इसकी करेक्ट फॉर्म लिखो, so aryl amines react with nitrous acid to produce diazonium salt, to produce diazonium salt। तो ये तो गलत स्टेटमेंट लिखी है, इसीलिए ये हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसीलिए ये हमारा सही जवाब है। जो सही स्टेटमेंट है वो हमने बता दी कि क्या है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यू कैन सी हियर, एनिलीन को जब आप NaNO2HCl नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, क्लियर। मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, बताओ क्या है आंसर और ये कौन सा रिएक्शन है, ये भी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया है। दिस इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, है ना, दिस इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। हमें यहाँ पे येलो डाई मिल रही है क्योंकि हमने एनिलीन यूज किया है। अगर हम इसी रिएक्शन में अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाते तो हमें ऑरेंज कलर की डाई मिलती। तो सिंपली बस रिएक्शन पूछ लिया आपसे, है ना, डाइएजोटाइजेशन, सब कुछ गिवन है। ये भी बता दिया कि येलो कलर की डाई बनी हुई है। अब बता दो इसमें से आंसर कौन सा है। तो यार बेसिकली आपको ज्वाइन करना है NN डबल बॉन्ड के थ्रू और एंड में NH2। ऑप्शन नंबर दिस डी सीम्स टू बी द राइट चॉइस, क्लियर है। चलो कुछ नहीं है यार, सिंपली रिएक्शन है। अगर डायजोटाइजेशन नहीं आता है
पिछली वीडियो जाओ देखो, सब समझ में आ जाएगा, करवाया हुआ है ये हमने। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। चलिए आगे बात करते हैं। सो वी आर डन विद टुडेज सेशन, दैट इज इट फॉर द डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।